जी ने कहा ये इंद्र तुम्हें ये क्या हो गया है, तुम एक तो सूने घर में गए, वो भी गर्भवती पत्नी को लेके आ गए। इधर तपस्या में था हिरण्यकश्यप, उधर कयादू को लेकर के गए और जब जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो देवेंद्र के चंगुल से और कयादू को छुड़ा लिया और नारद जी ने अपने आश्रम पर रख करके वो कयादू के गर्भ में जो प्रहलाद पल रहा था उसे गर्भ में ही ज्ञान दे दिया। अब आप कहोगे गर्भ का ज्ञान क्या है? गर्भ में ही ज्ञान दे दिया। जो ये 4 श्लोक भागवत के हैं आप गर्भ में जानते थे, बाहर आके भूल गए हो। गर्भ में भगवान के रूप को देखते थे, गर्भ में भगवान के नाम को सुमरण करते थे, गर्भ में अमृत पान करते थे और गर्भ में भगवान की अनहद नाद की वाणी सुनते थे। ये 4 साधन जो है आप मां के गर्भ में करते थे और यही 4 साधन आज मंदिर में करते हो। गर्भ में आप 4 श्लोकों को जानते थे, यही क्रियाएं चारों आप मंदिर में करते हो। मंदिर में जाके सबसे पहले क्या करते हो? गौर करना, सबसे पहले मंदिर में जाकर के आप आरती जलाते हो। अब बताइए जिसमें हजारों सूर्य का प्रकाश है आप किसे आरती दिखा रहे हो? क्या इसका रमज क्या है? आरती के बाद आप क्या बजाते हो? घंटी ध्वनि करते हो, शंख बजाते हो, ये दूसरी क्रिया है। और जब शंख बजाते हो, झालर बजाते हो तो तीसरी क्रिया भगवान के नाम का उच्चारण करते हो, चाहे जय सिया राम बोलोगे, राधे श्याम बोलोगे या कोई भजन बोलोगे। और चौथी क्रिया क्या होती है कि पंडित जी आते हैं तो आपको चरणामृत देते हैं और कहते अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदक पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। ये चारों चीजें आप मंदिर में करते हो, यही चारों चीजें मां के गर्भ में करते हो। लेकिन यहां पर आप बनावटी प्रकाश को दिखा रहे हो, लेकिन वहां पर असली को देख रहे थे। कौन से को? मैंने कहा था भगवान का रूप क्या है। जब आप रूप को ही नहीं जानोगे तो कैसे मिलोगे? भगवान का रूप क्या है? तो रामायण में भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं कि सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज प्रकाश। सभी लोग बोले, साथ में बोले, नहीं कहे पोने ज्ञान में बिहाना। जो देखना है तो आंख बंद करके देखा जाता है, खोल के नहीं। उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को अगर देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे? जो मां के गर्भ में, ये पहला श्लोक है भागवत का, कि उस प्रकार। और यही भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, एक में चक्र है। चक्र प्रकाश का द्योतक है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तद्वास्ते सूर्यो न शशांको न पावका ना यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जो मेरे उस धाम में पहुंच जाता है, हे अर्जुन, वो वापस नहीं आता। कौन से धाम में? जहां हजारों सूर्य का प्रकाश है, लेकिन इस सूर्य का नहीं, जहां अग्नि का नहीं, जहां सूर्य का नहीं, जहां लाइट का नहीं, लेकिन प्रकाश है, नर है। यही क्रिया आप बाहर कर रहे हो, वही क्रिया आप अंदर कर रहे थे। दूसरा, भगवान का जो नाम है वो उच्चारण कर रहे थे। अब मुंह बंद था तो कौन सा नाम का उच्चारण कर रहे थे? और जब तक उस नाम को नहीं जानोगे जो मुंह बंद के जपा जाता है, अगर आप कहोगे कि राम राम तो गूंगा तो राम राम नहीं कह पाएगा, तो उसका कल्याण होने का रास्ता नहीं है। आप मां के गर्भ में अमृत पान करते थे जिससे जिंदा थे, मां के गर्भ में आप उस प्रकाश को देख रहे थे, मां के गर्भ में नाम का उच्चारण कर रहे थे, मां के गर्भ में अनहद वाणी सुन रहे थे, मां के गर्भ में शंख झालर की आवाज सुन रहे थे।
ये चीजें बाहर आके भूल गए। यही ज्ञान सुखदेव ने राजा परीक्षित को दिया। उसी 4 चीजों के ज्ञान से वेद व्यास ने 18,000 श्लोक बना दिए। आज 18,000 श्लोक का वाचन तो चल रहा है भाइयों बहनों माताओं, लेकिन वो 4 साधन क्या थे वो भूल गई दुनिया। इसलिए इस पे कल मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आज की कथा विराम लेती है। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग बोलो नाथ नारायण, बड़े भाव से बोलो वासुदेवा। प्रेम से गाइए नाथ नारायण वासुदेवा। Radhe Radhe